नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है अपमान। सौरभ, तेरी मम्मी का विदेश घूमने का बहुत मन है। अब तू बहू के साथ अमेरिका में ही रहने लगा है, तो कुछ दिन के लिए अपनी मम्मी को भी ले जा अपने साथ। प्रदीप जी ने अपने बेटे सौरभ से विनयपूर्ण अंदाज में कहा। तभी सौरभ की मम्मी शिखा जी बोली, ये आप कैसी बातें करते हो सौरभ? अब हम दोनों को ही अपने साथ ले जाएगा। यहाँ अब हम दोनों का अकेले मन ही कहाँ लगता है। सौरभ उन दोनों की बातें सुनकर थोड़ा खींचते हुए बोला, अमेरिका में रहने का मतलब पता है आप लोगों को? हम 3 लोगों का तो खर्चा उठाना मुश्किल हो जाता है, और आप मुझसे उम्मीद लगा रहे हो कि मैं आप दोनों को भी अपने साथ ले जाऊं। शिखा जी ने थोड़े मिन्नत भरे स्वर में कहा, बेटा हम दोनों तुझ पर बोझ नहीं बनेंगे। हम अपना खर्चा उठा लेंगे, यहाँ का घर किराए पर चढ़ा देंगे, और तेरे पापा की पेंशन भी तो आती है। मैं घर के कामों में भी मदद कर दूंगी, और तुम्हारे पापा भी, ध्रुव उनका पोता, उसकी पढ़ाई लिखाई में मदद कर देंगे। इस बार सौरभ ने चिल्लाते हुए कहा, बस करो मम्मी, आप हमारी क्या मदद करोगी? आपके जाने से तो हमारा काम और बढ़ जाएगा। आपके लिए अलग से वेज खाना बनाना पड़ेगा, ना आप किसी से ढंग से इंग्लिश बोल पाओगी। इससे तो अच्छा है कि मैं कोई पढ़ी लिखी मेड रख लूँगा। अब प्रदीप जी से अपने गुस्से पर काबू नहीं हुआ। उन्होंने तेज आवाज़ में कहा, एक बच्चे की पहली गुरु उसकी माँ ही होती है। शिखा ने अपने सारे शौक मारकर तेरी परवरिश की, और आज तू इसकी इतनी बेइज्जती कर रहा है। हम लोगों से बहुत बड़ी गलती हो गई जो हमने तेरे साथ रहने की सोची। तेरे मन में तेरी मम्मी की इज्जत हो या ना हो, पर मैं अपनी पत्नी के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकता। तू यहाँ से जा सकता है। सौरभ अमेरिका लौट गया। इधर शिखा जी बहुत उदास रहने लगी। प्रदीप जी उन्हें समझाते थे कि जब औलाद का दिल पत्थर का बन जाए तो उससे कुछ भी उम्मीद रखनी बेकार है। एक दिन प्रदीप जी के पड़ोस में रहने वाले शिखर और उनकी पत्नी स्मिता अपने 10 वर्षीय पुत्र के साथ उनके पास आए और बोले, अंकल मेरे पापा को हार्ट अटैक पड़ गया है। मैं और स्मिता हॉस्पिटल जा रहे हैं। आप केशव को शाम तक अपने घर में रख लीजिए। प्रदीप जी ने उन्हें आश्वासन दिया कि आप केशव की तरफ से बेफिक्र रहिए और अपने पिता का ध्यान रखिए। प्रदीप जी ने केशव का होमवर्क करवाने में उसकी मदद की, और शिखा जी ने उसे उसकी पसंद का खाना खिलाया। रात को शिखर केशव को लेने आया। शिखा जी ने उन दोनों के लिए भी खाना दे दिया। अगले दिन शिखर और स्मिता फिर से प्रदीप जी के घर आए और उनकी तारीफ करते हुए बोले, आपने केशव का होमवर्क इतना अच्छा करवाया कि उसे सभी कामों में A+ मिला है, और आंटी ने तो कमाल का खाना बनाया था। आंटी आपको तो घर पर ही कुकिंग क्लासेस शुरू कर देनी चाहिए, और अंकल को एक कोचिंग सेंटर शुरू कर लेना चाहिए। प्रदीप जी और शिखा जी एक साथ ही बोले, अपने बच्चों के लिए कुछ करके जो खुशी मिलती है वही हमारे लिए हमारा मेहनताना है। अब इस उम्र में कोचिंग क्लास की या कुकिंग क्लास की जिम्मेदारी नहीं उठाई जाएगी। प्रदीप जी और शिखा जी के अच्छे स्वभाव की वजह से धीरे धीरे आसपास के बच्चे प्रदीप जी से पढ़ने आने लगे, और लेडीज़ शिखा जी से तरह तरह की रेसिपीज सीख कर जाने लगी। सबके अपनेपन और प्यार की वजह से धीरे धीरे प्रदीप जी और शिखा जी को सौरभ की कमी खलनी भी बंद हो गई। एक दिन अचानक से सौरभ का फ़ोन प्रदीप जी के पास आया कि दिव्या, उसकी पत्नी, प्रेग्नेंट है, इसलिए मम्मी कुछ समय के लिए उनके पास आ जाएं। जब प्रदीप जी ने शिखा जी से पूछा तो उन्होंने उनके हाथ से फ़ोन लेकर सौरभ से कहा, बेटा बहुत खुशी की बात है, पर मैं वहाँ नहीं आ पाऊँगी। मैं दिव्या की क्या देखभाल कर पाऊँगी? मेरे आने से तो तुम्हारा काम बढ़ जाएगा। मुझे तो सही से इंग्लिश बोलनी भी नहीं आती। दिव्या के लिए एक मेड लगा लो। अगर रुपया पैसे की कोई दिक्कत लगे तो अपने पापा को बता देना। अपने एक बेटे के परिवार के लिए मैं अपने उन बच्चों का दिल नहीं दुखाना चाहती जिन्होंने हमसे हमारी पहचान कराई है, जो हमारा हर समय ख्याल रखते हैं। वो हमारी छोटी छोटी खुशियों में शामिल होकर हमारी खुशी दुगनी कर देते हैं। हम सब अब एक परिवार की तरह साथ हैं। तुम सब हमेशा खुश रहो। मेरा और तेरे पापा का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है, कहकर शिखा जी ने फ़ोन रख दिया। तो दोस्तों, कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद दोस्तों।